प्यारे दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य और आज हम बात करते हैं एप्स्टीन फाइल के बारे में। एप्स्टीन फाइल एक ऐसा फाइल जो आज दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्या है एप्स्टीन फाइल की हकीकत, आइए हम जानते हैं। तो एप्स्टीन फाइल को जिस व्यक्ति ने तैयार किया था उस व्यक्ति का नाम है जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा शख्सियत है जिसने एप्स्टीन फाइल जो एक रिपोर्ट की तरह तैयार किया था और कहा था कि जेफरी एप्स्टीन वो शख्सियत है जिस शख्सियत के आसपास पावर और पैसा दोनों इर्द गिर्द चक्कर लगाता था। तो जेफरी एप्स्टीन वो शख्सियत है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका जन्म 20 जनवरी सन 1953 ईस्वी में ब्रुकलिन अमेरिका में हुआ था। जेफरी एप्स्टीन वो शख्सियत है जिस शख्सियत के बारे में कहा जाता है कि ये इंसान पेशे से एक शिक्षक था लेकिन आगे चलकर एक बिजनेसमैन बन जाता है। एक बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन जाता है, कैसे दुनिया का हाईलाइटेड पर्सन बन जाता है कि जेफरी एप्स्टीन से जितने दुनिया के बड़े बड़े हाई प्रोफाइल पर्सन हैं, जितने दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो इनसे संबंध रखते हैं, ताल्लुकात रखते हैं। तो आइए जेफरी एप्स्टीन के बारे में कहा जाता है कि जेफरी एप्स्टीन पेशे से एक शिक्षक था और महिलाओं का यौन शोषण करता था। और महिलाओं का यौन शोषण का मतलब होता है कि महिलाओं के साथ कुकर्म करता था और इसको सजाएं इसलिए नहीं मिलती थी क्योंकि ये पावरफुल पॉलिटिशियन और पावरफुल लोगों के संरक्षण में था। लेकिन कहा जाता है कि सच्चाई कभी छिपती नहीं है। एप्स्टीन को 2008 में यौन शोषण के खिलाफ मामला चलाकर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन फिर सजा होने के बाद ये जेल से रिहा होता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जेफरी एप्स्टीन वो शख्सियत था जिसके पास अपना आइलैंड था। आइलैंड का मतलब होता है कि टापू, अपना आइलैंड, अपना एक निजी टापू था और उस निजी टापू पर एक ही बंगला था और उस बंगला कोई और का नहीं था, जेफरी एप्स्टीन का था। और जेफरी एप्स्टीन के बारे में कहा जाता है कि उस बंगले में मानव तस्करी होता था। मानव तस्करी का मतलब यह है कि जेफरी एप्स्टीन और इसके जीवन साथी मैक्सवेल दोनों मिलकर मासूम बच्चों का अगवा करते थे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जेफरी एप्स्टीन और मैक्सवेल मिलकर प्रलोभन देकर, लालच देकर मासूम बच्चियों को अपना हवस का शिकार बना देते थे। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी लड़कियों को भी ना अपने लोभ और लालच देकर उस निजी आइलैंड पर, एक निजी टापू पर पहुंचाते थे जिस टापू से कहीं कोसों दूर मानव सभ्यता थी। यानी कहने का मतलब है कि वो टापू इतना वीरान था कि उस टापू के आसपास कई कोसों दूर मानव की बस्तियां नहीं थी। और इस टापू के बारे में कहा जाता है कि इसी टापू के अंधेरी रातों के अंदर इस टापू पर जेफरी एप्स्टीन का बंगला था और उस बंगले के अंदर जो चीख और जो आवाज आ रही थी, उस आवाज को सुनकर इंसान की रूह कांप जाती थी। उस बंगले के अंदर रातों में जो होता था उसको देखकर इंसान की रूह कांप जाती थी। क्या था उस बंगले की सच्चाई? तो इस बंगले के बारे में कहा कि जेफरी एप्स्टीन का वो बंगला जहाँ पर कई मासूम लड़कियों को, कई छोटी छोटी बच्चियों को लाया जाता था और उसको हवस का शिकार बनाया जाता था। इस आइलैंड पर जितने पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सब आते हैं और अपनी अंधेरी रातों में हवस को मिटाते हैं और हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। और कहा जाता है कि उस अंधेरी कमरे के अंदर जो चीखें, जो आवाज़ें आती थी, वो आवाज़ जो था वो दरवाजे तक ही सिमट जाता था क्योंकि वो इंसानी बस्तियों से कई कोसों दूर था। और हैवानियत की हद तो तब हो जाती है कि जब उस बंगले में मासूम बच्चियों को बलात्कार या हवस का शिकार बनाया जाता था और हवस का शिकार बनाने के बाद उनको जान से मार दिया जाता था। इंसानियत तब मर जाती है जब उसके मृत शरीर को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, तब हैवानियत की हद हो जाती है। यहाँ पर जो लोग भी आते थे उन लोगों में ऐसे ऐसे नाम भी शामिल है जिसको सुनने के बाद कानों पर विश्वास तक नहीं होता है। एप्स्टीन के फाइल में अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। इस फाइल में दुनिया का बेहतरीन डांसर माइकल जैक्सन तक का नाम है। इस फाइल में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का भी नाम है। इस फाइल में स्पेस एक्स यानी कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क और बिल गेट्स का भी नाम है। ऐसे व्यक्तियों का इस एप्स्टीन फाइल में नाम है और इस फाइल में ऐसे ऐसे भारतीयों का नाम भी है जिसको सुनने के बाद इंसान की होश तक हो जाती है। और कहा जाता है कि इस एप्स्टीन के फाइल में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का भी नाम है। इस फाइल में देश के माने जाने उद्योगपति मुकेश अंबानी का भी नाम है। और जो बच्चियां अपनी हवस का शिकार बनाने वाले लोगों की वजह से अपने दम तक तोड़ देती थी, उन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस पर आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।